हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी इंग्लिश का जो तुम्हारा एग्जाम है बच्चे लोग, तो जो राइटिंग स्किल्स आएगा एग्जाम में, तो राइटिंग स्किल्स 16 मार्क का आता है ना, मतलब वो चार चार मार्क्स में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहला टाइम वेस्ट किए बिना और हम लोग पहले डिस्कस करते हैं वर्चुअल मैसेज। ये जो टॉपिक है ना एकदम इजी रहता है। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। मतलब कोई किसी से बोल रहा है, आपको किसी और से कहना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ के समझते क्या दिया। ओके, इमेजिन योर सेल्फ एज रमेश। आप रमेश हो। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे। आपको पुणे जाना है टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन, एंड हेंस यू वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। आप क्लास का टेस्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे। ड्राफ्ट ए वर्चुअल मैसेज फॉर योर फ्रेंड संकेत। आपको संकेत का मैसेज ड्राफ्ट करना है और उसको बताना है, कन्वे करना है कि तू एब्सेंट है, तू एब्सेंस रहेगा, टीचर को बता देना है। तो ये मैसेज संकेत को आपको टाइप करना है। वर्चुअल मतलब टाइप करना है। तो हाउ विल यू राइट दिस मैसेज? ओके, तो पहले आपको डेट डालना है और किसको मैसेज लिख रहे हैं? संकेत। और आप कौन है? रमेश। आप कहाँ जा रहे हैं? पुणे। क्यों जा रहे हैं? चेस कंपटीशन में। आ जाओ। टुडे इन द इवनिंग आई एम लिविंग फॉर पुणे। आप रमेश बन के बात कर रहे हैं कि आज शाम को आई एम लिविंग पुणे, एज टुमारो ऑनवर्ड्स माई नेशनल लेवल चेस चैंपियनशिप कंपटीशन इज स्टार्टिंग। मतलब कंपटीशन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इट इज एट बेलवेडी स्टेडियम। स्टेडियम का नाम डाला पुणे स्टेडियम। एंड कंपटीशन विल बी एट फॉर 4 days। कितना दिन का रहेगा? 4 दिन। जैसे कि कोई भी डेट डाल दे रहा है। आई एम रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र नेशनल लेवल। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हेयर इज ए रिजल्ट, आई वोंट बी एबल टू अटेंड अवर इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास। पहले अपना बताया आपको कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर उसने बोला कि मैं अपना इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, जो भी क्लास टेस्ट है विच इज शेड्यूल्ड, मतलब ये डेट पे जो टेस्ट होने वाला था, आई विल नॉट बी प्रेजेंट। आई, अभी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म अवर इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि हमारी इंग्लिश मिस का नाम एक्स वाई जेड, बट हैविंग नो कॉन्टैक्ट नंबर। मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। आई कुड नॉट इन्फॉर्म हर, तो उनको मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संकेत, कन्वे द रीजन ऑफ माई एब्सेंस। मैं क्यों छुट्टी पे हूँ वो समझाओ, बताओ टू अवर इंग्लिश सब्जेक्ट मिस रमेश। तो ये पैराग्राफ को समझना है, आप क्या कर रहे थे और क्या मैसेज देना चाहते थे और किसको मैसेज देना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना लिखने का कितना मार्क्स आएगा? 4। इसको बोलेंगे वर्चुअल मैसेज, जो क्वेश्चन नंबर 4th ए में आएगा। किसमें आएगा? तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन छोड़ देने का, वो ऑप्शन में है। अभी नेक्स्ट आएगा ईमेल राइटिंग। क्या आएगा? ईमेल राइटिंग। वो भी इजी होता है। ईमेल राइटिंग लेटर होता है, एक रिपोर्ट होता है और एक होता है इंटरव्यू क्वेश्चन। क्या होता है? इंटरव्यू क्वेश्चन। तो हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन लिखेंगे। अब इंटरव्यू क्वेश्चन किससे लेने का है? एक्स स्टूडेंट, मतलब पुराना कॉलेज का है, जो एनडीए में, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में स्पेशली इन्वाइटेड मोटिवेट इंस्पायरिंग स्टूडेंट, तो उससे सवाल जवाब करना है ना। एनडीए का एग्जाम दिया, मिलिट्री का। तो ये आपको टेबल ऐसा डब्बा बन के आएगा। तो आप ये अपना आंसर बनाएंगे, ये लाइन भी बनाएंगे। तो नाम डाल दिया जो भी स्टूडेंट था जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, सक्सेस एनडीए है ना, नेशनल डिफेंस। डेट डाल दिया और टाइमिंग डाल दिया 30 मिनट। पहला बोला डिसीजन। क्या है? तो इसको देख के क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड यू डिसाइड टू मेक योर करियर इन एनडीए। आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपको इसमें करियर बनाना है। आइडल्स, मतलब आप किसको देख के प्रेरणा लिए, इंस्पायर हुए। हु अकॉर्डिंग टू योर आइडल, आपका आइडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है। सपोर्ट, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पिलर इन योर जर्नी। ये जर्नी में आपको किसने सपोर्ट किया, हु हैज सपोर्टेड यू। ट्रेनिंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू हैव गॉन थ्रू, क्या ट्रेनिंग लिए स्किल्स के लिए। डिफिकल्टी, क्या क्या डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ा। चैलेंजिंग, देयर मस्ट बी एनी डिसहार्टिंग, मतलब दिल दुखाने वाली बात। एंड मोटिवेटिंग मूवमेंट इन योर लाइफ, है ना। व्हाट मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस चेंज योर अप्रोच, क्या अप्रोच आपको इंडिया में लेके आया। गोल्स, फाइनली यू गॉट एडमिशन एनडीए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग एनडीए। एनडीए के बाद क्या करेंगे। मैसेज, व्हाट मैसेज वुड यू गिव आउट टू ऑल स्टूडेंट्स एस्पायर, जो भी एनडीए करना चाहता है उनके लिए क्या मैसेज है। दिस टेबल विल बी गिवन टू अस, यू हैव टू जस्ट राइट द क्वेश्चन। ओके, सिंपल में एक लाइन में लिखा तो भी चलेगा। ये 4 मार्क्स के लिए आता है। एंड द क्वेश्चन प्रिपरेशन शुड बी इन द टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म में लिखना है। फिर आपको क्या करना है मालूम है? इंटरव्यू क्वेश्चन लिख दिया। ओके, फिर एक स्पीच आएगा। क्या आएगा? स्पीच है, कंपेयरिंग टॉपिक है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इधर आप लोग स्पीच लिख लेना। क्या लिख लेना? स्पीच। इधर बोला है आपको स्पीच लिखना वाटर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बचाना, पानी बचाना। कभी ट्रीज आएगा, कभी नेचर आएगा, कभी पॉल्यूशन आएगा, है ना। तो स्पीच को कैसे शुरुआत करते हैं? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट फ्यू वर्ड्स ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस विथ यू ऑल। फिर आपको पानी के बारे में बता देने का क्या है। तो पानी, हम लोग को पानी क्या क्या देता है, एडवांटेजेस बताना है। और पानी को इंसान किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। झाड़ काट रहा है, बारिश नहीं आ रही है तो वाटर कम हो रहा है। फिर हम लोग को एक एंडिंग कर देने का, ये तुम्हारा हो जाएगा स्पीच राइटिंग।
जो बचपन से तुम लोग लिखते हो, है ना। तो मैंने अच्छे से इसका ओपनिंग एंडिंग बना दिया, ये प्रैक्टिस करना है। फिर लास्ट टॉपिक तुम्हारा आता है, एक तो फिल्म रिव्यू आता है, क्या आता है। तो मैंने जैसे शोले पिक्चर का फिल्म रिव्यू एकदम इजी में बताया, या आपने जो पिक्चर देखा फिर हेरा फेरी, कोई भी पिक्चर देखो, वो फिल्म को डिस्क्राइब करना है, क्या करना है, या तो वो लिखो फिल्म रिव्यू, तो ब्लॉग राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। और एक अपील आता है, क्या आता है, ऑप्शन है, या तो अपील लिखो या तो फिल्म रिव्यू लिखो। तो अपील इधर बोला है वोटिंग के ऊपर बोला है, क्या बोला है, तो आर यू 18, क्या आप 18 साल के हो, इफ यस देन वोट, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, ये वर्ड हमेशा सब में लिखने का। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ड्राइव चालू हो रहा है, आपको इलेक्टर ऑफ टुमारोज इंडिया तो रजिस्टर करना है, कॉलेज का नाम डाला, एड्रेस का नाम डाला, और वोटिंग हेल्पलाइन नंबर डाला। मतलब एक आपको पैम्पलेट बनाना है, क्या बनाना है आपको। तो ये इंग्लिश का तुम्हारा क्या हो गया मालूम है, राइटिंग स्किल जो 16 मार्क्स आता है। तो अभी और एक पेपर डिस्कस करता हूँ और तुमको बताता हूँ कि क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, सुनो अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग मालूम है क्या, ये बोर्ड पेपर है, वर्चुअल मैसेज लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे, तो फिर ये टॉपिक छोड़ देंगे, पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब फोर्थ बी आएगा उसमें ईमेल आता है, वो भी इजी है, रिपोर्ट है। आप लोग क्या लिख रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन। फिर स्पीच राइटिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो कंपेयरिंग और एक्सपेंशन छोड़ देना है। लास्ट में फील्ड रिव्यू लिखो, है ना, या फिर आपको क्या बनाना है, एक पैम्पलेट बनाना है, क्या बनाना है ना, स्लोगन। इधर बोला है अपील टू इनकलकेट एनी गुड हैबिट, अच्छी आदत, तो सेग्रीगेट ड्राई वेस्ट गार्बेज, गार्बेज के ऊपर बोला, क्या बोला है, लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, ये लाइन कॉमन है, मेक आवर सिटी ग्रीन क्लीन, है ना, म्युनिसिपलिटी सब ध्यान दो, सूखा अलग गिल्ला अलग, कोई भी एक अच्छा काम के लिए तो अपील आप बना सकते हो। तो ये राइटिंग स्किल 16 मार्क के लिए आता है, कितना मार्क के लिए आता है, ओके, अच्छे से लिख लेना, थैंक यू।